नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौगांवकर जी स्टूडियो में आ चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। वक्फ के कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है और अब इसको दोनों पक्ष जो हैं अपने अपनी जीत बता रहे हैं, लेकिन आखिर फैसले में है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने पूरे वक्फ कानून पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। यह सबसे बड़ी बात है आज के फैसले की। हालांकि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट की कुछ धाराओं पर रोक लगाई। उसी की वजह से जो मुस्लिम पक्ष है वो कह रहा है कि यह हमारी जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जहां तक संभव हो वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक मुसलमान होना चाहिए। साथ ही गैर मुस्लिम को सीईओ के रूप में नियुक्त करने की अनुमति देने वाले संशोधन पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के उस प्रावधान पर भी रोक लगा दी है जिसके मुताबिक वक्फ के लिए किसी व्यक्ति को 5 साल तक एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना जरूरी था। यह एक बड़ा कंटेंशियस इशू था और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर यह कहते हुए रोक लगाई है कि जब तक राज्य सरकारें यह निर्धारित करने के लिए कि कौन व्यक्ति मुस्लिम है, कितने वक्त से मुस्लिम है, इसके लिए कोई कानून नहीं बना लेती, तब तक इस प्रावधान का मिसयूज हो सकता है। इसलिए हम इस पर अभी के लिए एक रोक लगा रहे हैं। राज्य सरकारें इस पर एक कानून बना लें, उसके बाद यह प्रभावी हो सकता है। एक और बड़ा आदेश जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जितनी ताकतें और अख्तियार जिला मजिस्ट्रेट को डीएम को दी गई थी उन पर भी रोक लगा दी है और कहा कि ट्राइब्यूनल पहले फैसला करेगा। पहले इस संशोधन में कहा गया था किसी विवाद के मामले में जो मुख्य मध्यस्थ होगा वो डीएम होगा, जिलाधिकारी होगा। दूसरा यह भी कहा गया था कि अगर कोई सरकारी संपत्ति विवाद में है तो जब तक उस विवाद का निपटारा नहीं हो जाता तब तक वो सरकारी संपत्ति ही मानी जाएगी। ऐसे प्रावधानों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। लेकिन जो सरकारी पक्ष है वो ये कह रहा है कि ये सारे याचिकाकर्ता गए थे इस पूरे कानून पर रोक लगवाने के लिए। कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया और यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर किसी कानून की, संसद से पारित किसी कानून की वैधता का मामला हमारे सामने आता है तो ज्यादातर, लगभग सभी मामलों में वो मामला सरकार के यानी कानून के पक्ष में जाएगा। हम बहुत रेयर केसेस में किसी कानून पर रोक लगाते हैं, इसलिए हम इस कानून पर रोक नहीं लगा रहे हैं। इसके कुछ प्रावधानों पर जरूर हम फिलहाल रोक लगाते हैं। तो अब इसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं दोनों पक्ष के लोग, अब वो आपको बताता हूं मैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का स्वागत किया। बोर्ड ने कहा कि मुस्लिम पक्ष को बड़े हद तक राहत दी है सुप्रीम कोर्ट ने। 5 साल तक मुसलमान होने की शर्त और उसी सूरत में कोई वक्फ कर सकता है, इस पर रोक लगा दी गई है और वक्फ बाय यूजर पर भी हमारी बात मानी गई है। सुनिए। वक्फ बाय यूजर ही सबसे बड़ा मुद्दा था कि कोई 800 साल से आप लोग कह रहे हैं कि भाई मजार है, दरगाह है, मस्जिद है, उसके कागज कैसे दिखाएंगे, उस पर क्या कोर्ट ने कहा है? डिटेल जजमेंट में तो बात आएगी सामने, लेकिन वक्फ बाय यूजर में भी हमारा पक्ष माना गया है। तो लेकिन जब डिटेल जजमेंट आएगा तो उसमें हम समझ उसमें क्या होगा पाएंगे थोड़ा सा क्या उसको लेकर वो डिटेल जजमेट में, इसलिए कि बहुत जल्दी उन्होंने ऑर्डर सुनाया है। अच्छा, इसके साथ साथ 5 साल की जो कैद लगाई गई थी वो हटा दी गई है। 5 साल तक यानी आदमी वो इसकी तरह से वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंदर जो ये शर्त गैर मुस्लिम की थी उस पर उन्होंने एक लिमिट फिक्स कर दी। 3 सदस्य 4 अभी भी होंगे। हाँ, वो लिमिट लोग ये मांग कर रहे थे कि एक भी ना हो। हाँ, मुतालबा हमारा यही था, लेकिन इंटरिम जजमेंट में उन्होंने ये बात कही है कि वो 3 रहेंगे, 4 रहेंगे। तो ठीक है, मतलब ये जो अंदेशा था कि उसमें बड़ी तादाद में दूसरे लोग आ जाएंगे, वो अंदेशा खत्म हुआ है। अब दूसरा पक्ष आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीनियर वकील अश्वनी उपाध्याय ने कहा कि कोर्ट ने 12 में से 11 धाराओं पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जबकि 5 साल तक मुस्लिम होने की शर्त पर रोक लगाई है। हालांकि नए मामले डीएम के पास जा सकते हैं क्योंकि वक्फ बाय यूजर पर स्टे से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। वक्फ बाय यूजर को लेकर क्या मसला है, उसको लेकर क्या क्लियरिटी आप दे सकते हैं? क्योंकि हमने पूछा तो उसको लेकर कोई क्लियरिटी नहीं, वही मुद्दा सबसे बड़ा। नहीं, वक्फ बाय यूजर में नए वाले में प्रावधान किया गया। वक्फ बाय यूजर पहले वाले में वक्फ बाय यूजर का प्रावधान था। अब इसको मैं आपको देसी भाषा में बताता हूँ। वक्फ बाय यूजर का मतलब जमीन आपकी हो या आपके किसी की हो, मैं पिछले 10-20 साल से उसको यूज कर रहा हूँ, चाहे तो वो हमारी हो गई और हम उसको वक्फ कर सकते हैं। ये वक्फ बाय यूजर था। नए वाले कानून में इस पे रोक लगा दी गई है। नए वाले कानून में वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट नहीं है, वक्फ बाय ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है कि पहले आपको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि वो जमीन आपकी है जिसको वक्फ करना चाहते हैं।
उस पे स्टे करने की मांग की गई थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे करने से मना कर दिया। इसका मतलब आज की डेट में वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, वक्फ बाय ओनरशिप का ही कॉन्सेप्ट चलेगा। नहीं, ये एक साधारण सवाल ये कि जो पुराना था वक्फ बाय यूजर, जो 800 साल से कोई मस्जिद, दरगाह या वो जो बात कही जाती है कि भाई उनकी भी ओनरशिप दिखानी पड़ेगी, वो माना जाएगा वक्फ बाय यूजर? आप ये कह रहे हैं कोर्ट ने इस बात को माना है और नई जो चीज है वो नए कानून के हिसाब से होगी? नहीं, उस धारा पे रोक लगाने की मांग की गई थी और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस धारा पे कुछ नहीं बोला है। इसका मतलब नया वाला प्रोविजन है वो लागू है, वो पुरानी उस पे भी लागू होगा। नया वाला प्रोविजन लागू है। और नए वाले प्रोविजन का मतलब ये हुआ, ये डिपेंड करता है अथॉरिटीज को कि वो जो जहां पे कब्जा है या जहां पे यूज चल रहा है वो उसको अगर कोई उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करेगा तो मामला चलेगा, मामला चलने से रोक नहीं सकती। मान लीजिए आपने कोई जमीन 20 साल से यूज कर रहे हैं और कोई आपका भाई आके कहता है कि नहीं ये जमीन इनकी नहीं बल्कि हमारी है, तो उसका मुकदमा अब चलेगा, उसमें चलने में कोई रोक नहीं है। लेकिन बीच में तो ये जो सबसे बड़ा मामला था इसका वक्फ बाय यूजर का, और मुस्लिम पक्ष का सबसे ज्यादा एतराज इसी बात पर था कि वक्फ बाय यूजर एज अ कॉन्सेप्ट अब इस कानून में खत्म कर दिया गया है। हालांकि जो पुराने प्रॉपर्टीज जो हैं वक्फ बाय यूजर के तहत वक्फ की गई हैं उनको ये था कि माना जाएगा, लेकिन आगे से नहीं, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव तो ठीक है, लेकिन आगे से अब जो भी संपत्ति होगी उसको वक्फ अगर करना है तो उसका आपको कागज दिखाना पड़ेगा, जो उसमें प्रक्रिया बताई गई है कानून में उसके तहत करना पड़ेगा। वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट अब नए कानून में नहीं है, वो अश्विनी उपाध्याय कह रहे हैं। इस पर थोड़ी और क्लैरिटी हमको लेनी पड़ेगी। मोटे तौर पर 3-4 चीजें फिर मैं आपको, ताकि हम लोग जब बहस करें तो क्लियर रहे। उस प्रावधान पर रोक कि वक्फ करने के लिए 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए, ये बिल्कुल साफ है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। ये कहा है कि जांच शुरू होने के बाद से लेकर अंतिम निर्णय तक और हाईकोर्ट के आगे के आदेशों के अधीन तीसरे पक्ष के संपत्ति अधिकार नहीं बनाए जाएंगे। ये डीएम की पावर्स वाला मामला है। फिर इसके बाद ये कहा है कि स्टेट वक्फ में 11 में से 3 से अधिक गैर मुसलमान नहीं होंगे। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में कुल मिलाकर 4 से अधिक गैर मुसलमान नहीं होंगे। फिर ये भी कहा कि किसी भी कानून की संवैधानिक वैधता का अनुमान उसके पक्ष में ही होता है। हम अत्यंत दुर्लभ मामलों में रोक लगाते हैं, किसी कानून पर तो रोक नहीं लगाई है। ये इंपॉर्टेंट। अगला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकार तय नहीं कर सकता, ये ट्राइब्यूनल का काम है। अब ये मामला जो है ये सरकार के लिए एक चुभने वाली बात होगी, क्योंकि कलेक्टर को जो अधिकार दिए गए थे मोटे तौर पर वो सरकारी संपत्ति जो वक्फ के नाम पर विवाद में है उससे, उस कब्जे से छुड़ाने के लिए एक पावर दी गई थी कलेक्टर को कि आप निर्धारित कीजिए कि यह वक्फ है या सरकारी संपत्ति है। और इस पर जो मुस्लिम पक्ष था उसका कहना यह था कि जितनी भी संपत्ति वक्फ की विवाद में है वो ज्यादातर सरकार के साथ विवाद में है। प्राइवेट विवाद जो है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से, वो कम है। वक्फ की प्रॉपर्टी और सरकार का दावा, ये विवाद सबसे ज्यादा है। तो अगर वो पावर अब कलेक्टर के पास नहीं है तो फिर ये सरकार के लिए एक झटका इसको माना जा सकता है। लेकिन मोटे तौर पर क्योंकि कानून पर एक ब्लैंकेट बैन नहीं लगा है तो कानून अब प्रभावी है देश के अंदर। लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है हमारी जीत है। बताइए त्रिपाठी जी, किस ओर गया है फैसला ये? नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा, मतलब कई बार ये लगता है क्या सर्वोच्च न्यायालय भी वो संतुलन जैसे निर्णय आजकल देने लगा है क्या? हमने अभी SIR पर देखा था तो एक बार खुश हो जाता था चुनाव आयोग, एक बार खुश हो जाता था विपक्षी जो भी उसके विरोध में गए हैं। आज भी अलग अलग है। हालांकि जो वक्फ बाय यूजर का मसला है वो बड़ा साफ है। कोर्ट ने कहा कि चूंकि 1995 वाला अधिनियम और 2013 का संशोधन, उसके आधार पर जो भी संपत्ति है वक्फ बाय यूजर, उसको तो आप वैसे करेंगे, लेकिन आप अगर सोचेंगे कि जो नई संपत्तियां हैं वक्फ बाय यूजर कर दें तो वो अब नहीं होने वाला है। तो एक तरह से कहें कि सरकार ने जो अभी कानून लागू किया है वक्फ बाय यूजर के मामले में वो प्रभावी नहीं होगा, वक्फ बाय ओनरशिप ही होगा। नंबर 1 तो ये। दूसरा, अगर मूल व्याख्या देखें तो मूल व्याख्या क्या है? सरकार वक्फ कानून को बदलाव करके हमारी संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। बेसिक प्रीमाइस ये है, और उस बेसिक प्रीमाइस पर सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को कहा है कि भैया ऐसी बात नहीं है, सरकार को ये अधिकार है, समय समय पर उसमें बदलाव करने पड़ते हैं। और कोई भी एक पक्का वाला प्रमाण उनकी तरफ से नहीं आ पाया सिवाय कुछ तकनीकी चीजों के कि ठीक है भाई आप मुसलमान हैं तो मुसलमान वाली संपत्ति कोई हिंदू क्यों देखे या कोई और क्यों देखे। तो उन्होंने उस पर भी रास्ता निकाल कहा कि मैक्सिमम वही रहे, और मैक्सिमम वही रहते भी हैं। अगर पहले भी IAS जो थे तो वो कभी अगर कोई और है तो हो जाता है। मोटा मोटा मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार जो कुछ कर रही है उसी को आगे बढ़ाया है। लेकिन शायद कुछ, या मतलब इसको हम ये तो ना कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय को संतुलन की कौन सी जरूरत है, लेकिन लगता है कुछ संतुलन जैसा निर्णय, बैलेंस वाला फैसला तुम है। भी खुश हो जाओ। अच्छा ठीक है। लेकिन ये वक्फ बाय यूजर पर अभी अगर हमने सुना
अश्वनी उपाध्याय को, तो वो तो कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर जैसा अब नए कानून में है वैसा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रिलीफ नहीं दिया है जिन्होंने चैलेंज किया था। दूसरा मामला जो है, इसको जरा आप कैसे इसकी व्याख्या करेंगे सर? कोर्ट ने कहा कि नामित अधिकारी का राजस्व अभिलेखों में चुनौती देना और कलेक्टर को संपत्ति के अधिकार निर्धारित करने का अधिकार देना ये शक्तियों के पृथकीकरण के खिलाफ है, सेपरेशन ऑफ पावर्स के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। मतलब ये पावर नहीं होनी चाहिए डीएम के पास। ये कहा। फिर अगला, जब तक टाइटल तय नहीं हो जाता, टाइटल तय नहीं हो जाता मतलब ओनरशिप तय नहीं हो जाती, जब तक टाइटल तय नहीं हो जाता वक्फ से संपत्ति का कब्जा नहीं छीना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी बात है, क्योंकि नए कानून में ये था जो भी संपत्ति सरकार के साथ विवाद में है, जब सरकार कहती है कि ये मेरी है और वक्फ कर दिया गया है, उसको किसी ने कहा नहीं ये तो वक्फ हो गई है, वो संपत्ति जब तक मैटर निपटा ना लिया जाए तब तक वो सरकारी मान ली जाएगी। ये था कानून कि उसका टाइटल अब गवर्नमेंट हो जाएगा। उस पर रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं कि पहले तय हो। अगर कोई रिकॉर्ड में वक्फ में चढ़ा हुआ है कोई प्रॉपर्टी, सरकार दावा करती है कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, और तो वो कानून कहता था कि उसको पब्लिक प्रॉपर्टी मान लिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक फैसला नहीं हो जाएगा तब तक उसका टाइटल नहीं बदला जाएगा। मतलब अगर वो वक्फ है तो वक्फ ही मानी जाएगी। सर बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, मैं इसको बैलेंसिंग एक्ट की तरह से नहीं देखता। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक किया। एक तो ये कि जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, उसको रेस्पेक्ट किया है कि भाई संसद का अधिकार है। कानूनी तरीके से मानता हूँ कि हमारे देश में इस तरह की जो पावर्स पर जो सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट और सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी का जो विवाद चलता है उसको एक तरह से रेस्पेक्ट दी है उन्होंने। उस वक्त क्योंकि ये बहस हो रही थी हाँ, कि फिर पार्लियामेंट का क्या काम, पार्लियामेंट का काम क्या है, सरकार इसी पर जोर दे रही थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट कानून बना ले, तो वो ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के पास ये रिव्यू का अधिकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कानून का, तो वो उसको इस्तेमाल उन्होंने किया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू का अधिकार, लीगल राइट्स सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो उन्होंने रिव्यू किया और जिन जिन बातों पर उनको ठीक नहीं लग रहा उसको उन्होंने एक चेक करने के लिए रास्ता निकाला। उसमें सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में आ रही है मुस्लिम पक्ष के लिए, वो था वक्फ बाय यूजर। वक्फ बाय यूजर के लिए भले ही अश्वनी जी कहें कि अब कर दिया, वो तो उस पर विरोध ही नहीं था। पुरानी प्रॉपर्टी पर विरोध था कि भाई ये सरकार कहीं हमारी पुरानी संपत्तियों को जैसे क्या जब्त ना कर ले। दिल्ली की जामा मस्जिद का कागज किसी ने दिखाया हाँ, तो अब वो वक्फ की प्रॉपर्टी मानी जाएगी या उसका कागज मांगा जाएगा? वक्फ की मानी जाएगी, है ना। ये तो पहले भी सरकार कह रही थी कि पुराने पर हमारा कोई ऐसा नहीं है। ये कानून में तो यही था ना, सारा झगड़ा ही ये था। ये वक्फ कानून को लेकर सबसे बड़ा झगड़ा ये था कि सरकार कहीं पुरानी संपत्तियों के विवादों को ना खोल ले। आशंका ये थी। तो उस पर अब क्या क्लैरिटी मिली? अब क्लैरिटी ये मिली कि जब तक का कानून बना है उससे पहले तक के जो भी है वो ठीक है, और उसमें यदि कोई पब्लिक प्रॉपर्टी का विवाद है उसका फैसला जब तक नहीं हो जाता तब तक उसको देखा जाएगा। तो मेरे ख्याल से उसमें ठीक है, और बाकी सब बातें ठीक है। ये जो एक मसला था जो मुझे लगता है सरकार के लिए दुविधा वाला होगा, जो 5 इयर्स का जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का था, तो वो एक कंट्रोवर्शियल इशू है। उस पर भी सर उन्होंने मौका दिया है कि राज्य सरकार ने कानून बना लें इस पर। हाँ ठीक है, लेकिन मतलब वो एक ऐसा इशू था जिस पर हुआ। बाकी डीएम वाला ठीक है, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि यदि धार्मिक संस्थानों में उसी धर्म के लोग रहें तो बेहतर है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी मानना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी दोनों चीज़ें कर दी कि भाई बेहतर रहे कि वही लोग रहें, लेकिन कोई और भी हो तो ठीक है। इसलिए मेरे को बैलेंसिंग एक्ट नहीं लग रहा, बल्कि ठीक लग रहा है कि और दोनों लोग खुश हों, इससे क्या बुरी बात है फैसले में, ये भी अच्छी बात है। आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसले एक्ट पर रोक ना लगाना और कुछ प्रावधानों का रिव्यू करना, ये दोनों ही बातें ठीक है? दोनों बातें ठीक है, क्योंकि वो तो रिव्यू का तो अधिकार है ना सुप्रीम कोर्ट का। एक पॉइंट तो है ना, अगर आप ये कह रहे हैं कि हम जो जस का तस चल रहा है तो फिर संसद इसका मतलब कुछ भी चीजें ऐसे ही चली आ रही हैं तो उसको चेंज कर रहा है तो उसको रुक जाना चाहिए। नहीं, जुडिशियल रिव्यू का राइट है ना। जुडिशियल रिव्यू है, लेकिन मैं वही उसी रिव्यू पर तो बात कर रहा हूं कि मान लीजिए जिस पे विवादित मसला है तो आप ये कह रहे हैं कि तब तक ये टाइटल सूट नहीं होगा तब तक ये नहीं आएगा। तो फिर ये भी तय करना चाहिए, जैसे अभी अब कानून आया तब जाके न्यायालय कह रहा है कि जल्दी से जल्दी जमानत दे दो, तो क्यों वो मामले टाइटल सूट? अच्छा एक सेकंड पहले यही बात कर लेते हैं। सर बताएं, ये जब एक्ट बना सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रोविजंस पर रोक लगाई, तब ये बहस हुई कि भाई पार्लियामेंट से पास हुआ कानून है, सुप्रीम कोर्ट कैसे रोक लगा सकता है? आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पूरे कानून पर रोक नहीं लगा रहे और कुछ प्रावधानों पर हमने रिव्यू किया और उस पर हमने रोक लगाई है। ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है या नहीं है? नहीं, रिव्यू तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसका। सुप्रीम कोर्ट जो है उसको माना ही जाता है जुडिशियल रिव्यू का जो राइट है कि अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो,
बेसिक स्ट्रक्चर को चैलेंज करता हो तो सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द भी कर सकता है, लेकिन वो बहुत सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दुर्लभ मामलों में, ये नहीं हर कानून आप ले जाइए और रद्द कर दे। नहीं, तब जितने प्रोविजंस पर रोक लगाई है उसके भी कोई, उसके पीछे की कोई निश्चित रूप से व्याख्या देनी पड़ेगी ना कि हम क्यों कर रहे हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करता है वो कानून के तहत ही करता है। ऐसा नहीं सुप्रीम कोर्ट जो है अपने मन से जज साहब के मूड में आया है वो कोई फैसला कर दे, तो वो उन्होंने फैसला जो किया है वो संविधान के प्रावधानों के तहत, जैसे फेडरल स्ट्रक्चर वाला इशू में उठाया कि भाई इससे वो होगा। दूसरा जो मुस्लिम वाला है कि 3 से ज़्यादा नहीं होंगे, वो माइनॉरिटी राइट्स का मसला है जिसको ओवैसी ने उठाया था, भाई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अगर है तो उसमें क्यों डीएम के राइट्स पर उन्होंने कहा ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ है, तो उन्होंने एक एक चीज कोट की है जो संविधान के प्रावधान है। और रही बात ये कि बैलेंसिंग एक्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट का मतलब ही ये है कि उसके फैसले से देश में अमन और चैन बना रहे और एक संतुलन स्थापित हो। उदाहरण के लिए राम मंदिर का फैसला था, और राम मंदिर के फैसले में उन्होंने राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया, साथ में 5 एकड़ जमीन भी दे दी मस्जिद बनाने के लिए, तो आप उसको क्या कहेंगे, बैलेंसिंग एक्ट कहेंगे या कहेंगे भाई ठीक है चूंकि आप उनसे राइट्स ले रहे हैं तो उनको दे दी। तो ये काम भी संस्थाएं करती हैं एक गार्जियन के तौर पर, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है अगर समाज। और देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार की बात भी रह गई, कानून रद्द नहीं हुआ, कानून है, और जो पक्ष जिन प्रावधानों पर एतराज था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था। इसके बाद ये दोनों पक्ष फिर चैलेंज कर सकते हैं इसको, हाँ रिव्यू कर सकते हैं, दोबारा जाएंगे चैलेंज तो किसी को भी एक बार सर एक सेकंड मैं इस पर जरा सरकार का पक्ष सुनवा देता हूं आपको। किरण रिजिजू वो क्या कह रहे हैं, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के कहा कि संसद में जिन बातों पर हमने चर्चा की थी उन सब बातों पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई, तो वो भी इसको अपने पक्ष में बता रहे हैं। सुनिए। देश का सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट से जब कोई भी निर्णय आता है तो उसका प्रभाव होता है, और एक तरीके से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का जो डिसीजन है उसको कायम रखा। एक जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का जो मामला है उसको हम लोग देखेंगे रूल्स में भी क्या उसका रखना है, लेकिन ओवरऑल जो पूरे डिटेल तो मैंने अभी जजमेंट पढ़ा नहीं है, लेकिन जजमेंट को स्पिरिट और जो पूरा संपूर्ण ऑर्डर का भाव को मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए देश के लिए बहुत अच्छा जजमेंट आया, और डेमोक्रेटिक इंडिया के लिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए ये जजमेंट बहुत अच्छा संकेत है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में बिना मतलब चैलेंज करता है, पार्लियामेंट का अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकता है, कोई प्रावधान को लेकर के जरूर चैलेंज कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसका भी अपना मोहर लगाया है। देखिए वही बात जो यहां हो रही थी, किरण रिजिजू क्योंकि इनके मंत्रालय का ये बिल था, उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर मुहर है जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कि आप पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकते, कानून बनाने का अख्तियार हमें। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया है। उन्होंने भी कहा कि क्लॉजेस पर, अलग अलग बिंदुओं पर आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, और उसमें से कुछ सुप्रीम कोर्ट ने किया है, हम देख लेंगे। तो वो कह रहे हैं कि ये हमारी जीत है। देखिए केंद्र सरकार ने एक वक्फ कानून का एक शेर बनाया था, अब उस शेर के सुप्रीम कोर्ट ने दांत भी निकाल दिए और नाखून भी निकाल दिए, तोड़ दिए, और शेर रहने दिया है। तो अब ऐसा शेर किस काम का कि जिसके आपने दांत भी निकाल लिए और नाखून भी ले लिए। तो मुझे लग रहा है कि सीधे सीधे केंद्र सरकार को झटका है। किरण रिजिजू जरूर इस बात को अपनी झेप मिटा रहे थे और वो कह रहे थे कि नहीं कि जो हमने कानून पास किया है, मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा झटका केंद्र सरकार को लगा है। आप बड़े हार्श शब्द बोल रहे हैं, आप क्यों ऐसा आपको लगता है? नहीं भाई, जो सरकार चाहती थी वो सारा सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। 5 साल का प्रैक्टिशनर का तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया। ये जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड थी, जो केंद्र सरकार ने कहा था कि जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी रहेगी जब तक उसके ऊपर फैसला हो नहीं जाता है प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, तब तक वो वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर भी रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी रोक लगा दी कि आप 3 से ज्यादा स्टेट में और 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम मेंबर्स आप नहीं बना सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि आपका इसका जो हेड बनेगा वो आपको मुसलमान रखना पड़ेगा। तो कहां केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ी बात वक्फ बाय यूजर पर सरकार की बात मान ली ना कि अब देश में वक्फ बाय यूजर नहीं होगा। नहीं ठीक है ना, वो एक बात मान ली, लेकिन बाकी सरकार की जो कोशिश थी वो सब जगह सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने हाथ पे सरकार के बांध दी है। मुझे लग रहा है कि सरकार की एक बहुत बड़ी पर जिस पर्पस से सरकार ये बिल लेकर आई थी कि जो पुरानी जो प्रॉपर्टी जो कब्जा कर लिया जाता है किसानों की जमीनों पर, वक्त बता दिया जाता है और फिर वो आदमी जिंदगी भर लड़ते रहता है, वो प्रूव नहीं कर पाता। मुझे लग रहा है वो कहीं भी सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी है। यह एक बड़ा फैसला है, कुछ चैलेंज करना चाहिए इसको। आपके सरकार इसमें विचार करेगी। अब सरकार के जो लीगल एक्सपर्ट है वो सरकार को बताएंगे कि इसमें क्या किया जा सकता है। सरकार जाएगी और मुझे लगता है निश्चित रूप से सरकार इसके ऊपर
पर जाएगी, क्योंकि ये जो कानून अब सरकार लेकर आई थी उसको लगभग आधा तो सुप्रीम कोर्ट ने मार ही दिया है। तो इस अधमरे कानून को लेकर अरे वैसे बात बताऊं, जब ये बिल आया था ना, उस वक्त भी हम लोग लीगल एक्सपर्ट से कई लोगों से बात करते थे जो कि एक बड़े कठोर कानून के पक्ष में थे। वो तो इस बिल से भी खुश नहीं थे, इसको भी ढीला बता रहे थे। वो कह रहे थे इस बिल में है ही नहीं। बहुत अच्छा बिल केंद्र सरकार लेकर आई थी, बिल है। राष्ट्रपति के इस पर मुहर लग गई थी, कानून बन चुका था, एक बहुत अच्छा बिल लेकर आई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्यों, किस कारण से इसके अंदर एक बार आपकी बात पर मैं जरा जवाब ले लूं। समीर जी बड़ा साफ कह रहे हैं सरकार का बिल जो था ये दंतविहीन है बिल। अब ये नहीं, सुप्रीम कोर्ट के देखिए सबसे बड़ी चीज क्या थी? सबसे बड़ी चीज ये थी कि संपत्तियों पर गैर कानूनी कब्जे हैं, उसको ठीक करना था। अगर आप वो जो बार बार बोल रहे थे 9 लाख एकड़ 9 लाख एकड़, यही बोलते थे ना, अब अगर आप उसी को ठीक कर नहीं पाएंगे तो ठीक कर रहे हैं। समीर जी की इस मामले में बात बिल्कुल दुरुस्त है। प्रैक्टिशनर क्यों कहा था 5 साल का होना चाहिए? जब मतांतरण होता है, जब कोई हिंदू से मुसलमान बनता है, इन्फ्लुएंस में आता है, 5 साल आप उसको रहने दीजिए, तब वो तय करे। पता चला कोई एक घर का बच्चा मतांतरित हो गया, घर की सारी जमीन वक्फ कर दिया, ये तो कानून के तौर पर गलत है ना, ये किसी के भी अधिकार के तौर पर गलत है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये बैलेंसिंग डिसीजन जैसा ज्यादा लगता है कि ठीक है हमने हटाया नहीं, लेकिन ये दे दिया तो दोनों तरफ लोग खुश रहे। सर अब आपको क्या लग रहा है, अब ये जो अब जिस रूप में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिल कानून बचा है, ये इस रूप में ही लागू होगा या अभी और अदालती काम हो सकता है अदालती चले, लेकिन मैं समझता हूँ एक बड़े लेवल पर ये इसको मान लिया गया है। सरकार भी संतुष्ट है और वो भी संतुष्ट है कि दोनों बातें हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो पिछली वाली जिसके लिए आप कह रहे हैं कि क्या कोई कानून ऐसा बनाया जैसे कि जो पहले हो गया उसको खत्म करने के लिए? कानून हमेशा भविष्य के लिए बनाए जाते हैं कि आगे क्या होगा, कभी भी पीछे क्या हो गया उसको लेकर कानून नहीं बनाया जा रहा। ऐसा होगा तो फिर तो पूरी व्यवस्था ही हमारी बिगड़ जाएगी ना। वो ग्रे एरिया है और अभी जब तक वो पूरा बिल नहीं पढ़ लेंगे और वो पूरे बिल पर क्या फैसला, इतना कहा है कोर्ट ने, एक लाइन और पढ़ देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कैसे उसको डिफाइन किया है। वक्फ संपत्ति के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था पहले भी 1995 से 2013 तक लागू थी, अब वो व्यवस्था दोबारा लागू की गई है। मतलब नई प्रॉपर्टी रजिस्टर करानी ही पड़ेगी। ये सरकार की बात है। हाँ ठीक है। सरकार नहीं तो इसमें भाई यूजर का जो मसला है ना, उसमें आशंका जो ये थी, क्योंकि कई संपत्तियां ऐसी हैं पुराने समय की कि हिंदू राजाओं ने अपनी मुस्लिम प्रजा के हिसाब से जमीनें वक्फ की कि भाई मस्जिद बना लो, यहाँ मदरसा बना लो। अब वो तो प्रैक्टिशनर मुस्लिम थे नहीं, तो वो उस दायरे में आ जाएंगे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई नया बखेड़ा न खड़ा हो कि आगे से वक्फ बाई यूजर का जो प्रावधान है उसको आप उन्होंने माना और उसको स्टे नहीं किया। तो वो भी बड़ा फैसला, क्योंकि वो एक नया विवाद पैदा होता ना। आपको लग रहा है सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के इन चेंजेस से संतुष्ट होगी, मान लेगी? अब ये तो सरकार मानेगी नहीं मानेगी मैं कह नहीं सकता। हालांकि किरण रिजिजू जी के हिसाब से तो प्रसन्न है, वो तो कहना सरकार कि जो पुराना जो कब्जा करके रखा हुआ है लंबे समय से, जो केंद्र सरकार की देखरेख में वक्फ बोर्ड ने जो जमीनों पे कब्जा करा था किसानों की, और 9 लाख एकड़ जमीन इकट्ठी कर ली थी इसमें, तो उसमें मैक्सिमम जमीन तो कब्जा किया हुआ था। तो सरकार लेकर इसलिए आई थी कि भाई जो पुरानी जमीन सरकार अभी तक जो लग रहा है सरकार ने ट्राइब्यूनल की सुप्रीमेसी मान ली है कि जो प्रोसीजर है विवाद को निपटाने का, वो भी बड़ी बात, वो ट्राइब्यूनल का है, वो तो पहले वो जिलाधिकारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि विवाद निपटाए नहीं जाएंगे, दावे अब भी होंगे, लेकिन जो पुरानी व्यवस्था थी कि ट्राइब्यूनल में जाओ, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो ठीक है। वो गलत है। कलेक्टर को अधिकार दिया था ना, डीएम इंचार्ज होता है ना, डीएम तय करेगा ये जमीन सरकार की है, जमीन किसकी है। आपने डीएम से अधिकार विड्रॉ कर लिया, मतलब सीधा ये है कि आपने सरकार के सारे अधिकारों में से बड़े अधिकार तमिलनाडु के 1500 साल पुराने जो मंदिर वाला मसला है, इस्लाम के पहले वाला, जिसको वक्फ की संपत्ति बना दिया गया, अब उसको कैसे फिर देखेंगे? मसला तो वही था ना, वो रेट्रोस्पेक्टिव ही होगा। अभी तो देखिए, अभी थोड़ी देर पहले तो ये फैसला आया है, अब ये फैसला कानूनविद पढ़ेंगे, फिर इस पर और प्रतिक्रियाएं आएंगी, पॉलिटिकल रिएक्शंस आएंगे।